खोजे गए तमाम प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत का प्राचीन काल कितना गौरवमय रहा होगा। जब हम प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो ऐसी घटनाएं तथा शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी एक असुलझी पहेली बने हुए हैं। वामपंथी इतिहासकारों ने तो हिंदू धर्म ग्रंथों को काल्पनिक ही घोषित कर रखा है, परंतु तो आश्चर्य तब होता है कि जब प्रस्थागत लोगों ने अपने प्राचीन इतिहास पर सवाल उठाने लगते हैं, रामायण और महाभारत जैसे महान इतिहास को काल्पनिक कह देते हैं। तो यह बात हमेशा याद रखिए कि जो देश समाज अपने धर्म तथा इतिहास से दूर हो जाता है, जो समाज अपने आराध्य पर सवाल खड़े करता है, तो देश समाज बहुत जल्दी विनाश हो जाता है। आज की वीडियो में आपको ऐसे स्थान पर लिए चलते हैं जहां भगवान राम का धनुष आज भी विद्यमान है। वर्ष 2007 में सेतु समुद्र परियोजना के अंतर्गत राम सेतु को तोड़ा जाना था, हिंदू वर्ग विरोध कर रहा था। यही नहीं, राम जन्मभूमि को लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा था। उस समय कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी रामायण को काल्पनिक बता रहे थे। खबर मीडिया में भी प्रकाशित हुई थी। इससे बाद में जब नासा द्वारा सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी की तस्वीरें ली गई तो पूरी दुनिया को पता चला कि राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यही नहीं, जांच करने पर यह भी सिद्ध हुआ कि मानव निर्मित संरचना है। यदि हम बुद्धिजीवी के अनुसार कहें या मान भी ले कि हमारे काल्पनिक है, तो आज के लाखों वर्ष पूर्व जब यातायात साधन नहीं थे, न ही कोई सैटेलाइट था, इसे में रामायण काल में रचनाकार को यह कैसे पता लगा कि समुद्र में जल के नीचे एक पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ऐसी बात एक कहानी थी, सिर्फ रामचरित की बात नहीं है। ऐसे में तमाम प्रमाण है जो इसको सिद्ध करते हैं। राम जन्मभूमि के मामले में वेदों को तमाम ऐसे अवशेष मिले जो रामायण को प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। नेपाल के धनुषा नामक जिले में एक धनुष मंदिर है। त्रेता में जब भगवान राम के द्वारा सीता स्वयंवर में तोड़े गए धनुष का माध्यम पूरा धनुषा में गिरा, इस पर आज भी धनुष मंदिर विराजमान है। प्राचीन काल से यह हिंदुओं की विशेष आस्था का केंद्र है। नेपाल व भारत अन्य देशों के लोगों को धनुषा व पहाड़ का दर्शन करते हैं। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र जी का धनुष एक पहाड़ का रूप ले रहा है। दोस्तों, यह मंदिर नेपाल के बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। में एक गहरा कुंड है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। स्थानीय जल स्तर द्वारा मौसम का अनुमान लगाते हैं। यहाँ से भगवान श्री राम द्वारा तो धनुष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग तो यह भी सवाल उठाते हैं कि जिस रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था, उस रावण से शिव का धनुष क्यों नहीं उठा। तो प्राचीन काल में अस्त्र शस्त्र आज के हथियारों के तरह निर्जीव नहीं थे, बल्कि वह जीवधारी होते थे। कोई भी अस्त्र व शस्त्र स्वयं अपने मालिक को हानि नहीं पहुँचाता था। आज भी यह आधुनिक हथियार पूरी तरह से निर्जीव है। अगर आपका पिस्तौल छीनकर आप पर ही गोली चला सकते हैं, तो प्राचीन काल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भगवान शिव का यह धनुष ऐसा नहीं था कि अहंकारी व्यक्ति के छूने के मात्र से पृथ्वी से भारी हो सकता था। यही कारण था कि सीता स्वयंवर में हजारों योद्धाओं ने अहंकार पूर्वक इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी यह धनुष नहीं उठा। रामायण काल में यह भी उल्लेख है, भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरई ने डारा, अर्थात 10,000 योद्धाओं ने एक साथ इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी यह धनुष उठा नहीं सके। इसके बाद राजा जनक को दुखी देखकर विश्वामित्र ने भगवान राम को आदेश दिया और कहा कि राम भजो बहु चापा, एटौ तात जनक परितापा, मुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष निषाद ना ही कुछ और आवा। भगवान राम गुरु का आदेश मानकर उनके चरणों में शीश नवाए। ना ही उस समय उनके मन में कोई हर्ष था और ना ही निषाद और ना ही अहंकार। धनुष के समीप पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए धनुष को प्रणाम किया और वह धनुष भगवान राम के लिए फूल जैसा हल्का हो गया, क्योंकि वह धनुष काफी पुराना हो चुका था, इसलिए प्रशंसा चढ़ाते वक्त भीषण आवाज के साथ टूट गया। कुछ लोग यह भी कहते हुए देखे जाते हैं कि भगवान राम ने वह धनुष जानबूझकर तोड़ा, जो कि सही नहीं। भगवान शिव रामचंद्र जी के इष्ट देव हैं, ऐसे में जानबूझकर का धनुष वह नहीं तोड़ सकते थे। भगवान शिव का यह धनुष महर्षि दधीर जी की हड्डियों से बना था। देवासुर संग्राम के बाद भगवान शिव ने इसे स्वर्ग के राजा इंद्र को दिया था। इंद्र ने नीवी के पुत्र देवराज को, देवराज राजा जनक के पूर्वज थे, इसलिए पूर्वजों की धरोहर के रूप में यह भी राजा जनक को पास था। एक दिन साफ सफाई करते हुए सीता जी ने इस धनुष को उठा लिया। इसे देखकर राजा जनक ने यह प्रण लिया कि जो भी राजकुमारी धनुष पर प्रशंसा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। तो आज जरूरत है धर्म ग्रंथों की भली भांति अध्ययन करने, मगर की गई मिलावटों को दूर करने के लिए। सुंदरकांड में उल्लेख है कि हनुमान जी ने 4 दांत और 2 सूंड वाले हाथियों को रावण के महल की रक्षा करते हुए देखा था, और सच में 4 दांत 2 सूंड वाले हाथी थे। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप गूगल पर सर्च करके देख लो। धनु विज्ञान UFO के नाम से जाने जाते हैं। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।